जहाँ सी दशा जड़न कै बरनी, को कही सकहि सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। सीताराम। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलो कहीं को का। देव न धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामंद होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकई रात दिन नहीं देखते। देव दैत मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल सब इनके दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पिकाम बस भय वियोगी। सीताराम। यूं तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्ति महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। सीताराम। भय काम बस जोगी से तापस पावरन की को कहे। सीताराम। देखा ही चराचर नारी मैं, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय, जग पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भारी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। सीताराम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए, तब तामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते काल महु। सीताराम। सीताराम। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। सीताराम। उभय घरी अस कौतुक भयऊ, जो लगी काम शंभु पह गयऊ। शिवहि बिलोक ससंख्य उमारू, भयऊ जथाथित सब संसारू। सीताराम। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंचा, शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। सीताराम। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिम मद उतर गए मतवारे। रुद्र ही देख मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। सीताराम। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को कामदेव देखकर भयभीत हो गया। सीताराम। फिरत लाजु कछु कर नहीं जाई, मरण उठाने मन रचे उपाई। प्रगटे सि तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नौ तरु राज विराजा। सीताराम। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। सीताराम। बने उपवन वापिका तड़ागा, परम सुभट सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जन उमगते अनुरागा, देख मुय मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मेरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मुयोह मन भन, बन सुभगता न परय कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सरणी बहुकंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रोग निगान नाचहि अफुछरा। सीताराम।
मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। मन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भवनों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगीं। सकल कला करे कोटि विधि, हारे सेन समेत सीताराम। चली ना चल समाधि शिव, कोप्यों हृदय निकेत सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। महावीर बिनमो हनुमाना, राम जसु जस आप बखाना। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि ना डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बर शाखा, तेहि पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरसिता की श्रवण लगिताने सीताराम। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। सीताराम छाड़े विषम विशिखे उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयं ईश मन क्षोभ विसेखी, नयने उघार सकल दिशि देखी। सीताराम। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयं कोप कंप्यों त्रैलोका। तब शिव तीसर नयने उघारा, चितवत काम भयं जरि छारा। सीताराम। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। सीताराम। हाहाकार भयं जग भारी, डर पे सुर भर असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय कंटक साधक जोगी। सीताराम। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। सीताराम। जोगी अकंटक भय पति, गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदित बहुत भांति बहु भांति करुणा, करति शंकर पहि गई। सीताराम। अति प्रेम कर विनती, विविधि विधि जोरि कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबुला निरख बोले सही। सीताराम। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपति पुरारी। महावीर बिनमो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। सीताराम। अब तेरथ तव नाथ कर, हुई है नाम अनंग। सीताराम। बिनु बापू व्यापी सबहि पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग। सीताराम। हे रति, सबसे तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरन महामयी भारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा पर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। सीताराम। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वैकुंठ को चले।
सीताराम रति गौनी सुनि शंकर बानी, कथा पर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। सीताराम। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने सब समाचार सुन ले तो वो वैकुंठ चले। सब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां चले जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहूँ अमर आए के ही हेतु। कहे विधि तुम प्रभु अंतर स्वामी, तदपि भगति बस बिनमऊ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछाह। सीताराम। निज नयनन देखा चाहूं, नाथ तुम्हारे विवाह। सीताराम। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। महावीर बिनुओ हनुमाना, राम जासु जसे आप बखाना। सीताराम। सीताराम। यह उत्सव देखऊँ बरिलोचन, सोई कछु करो मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ बर दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। सीताराम। ये कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासति कर पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन्हे अपारा, करहु तास अब अंगीकारा। सीताराम। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरसि सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जान सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छलसानी। सीताराम। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमारे न सुने हो तब नारद के उपदेश। सीताराम। अब भा झूठ तुम्हारपन, जा रे हो काम महेश। सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लग शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनीश्वरों, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजय अनवध्य काम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीत समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिध, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करी हैं सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जा रे उमारा, सोई अति बड़े अविवेक तुम्हारा। सीताराम। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है।
ताते अनल कर सहज सुभाऊ, हिम तेहु निकट जाए नहीं गाऊ। गए समीप सो अवसि नसाई, असी मन मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। हे हर से मुनि बचन सुनी, देखे प्रीति विश्वास सीताराम। चले भवानी नाय सुर, गए हिमाचल पास सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपति पुरारी। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदन दान सुने अति दुख पावा। बहुरी कहूँ रति कर वरदाना, सुन हिमवंत बहुत सुख माना सीताराम। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुन खतु सुघरी सोचाई, बेग वेद विधि लगन धराई सीताराम। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा दिया। पत्री सप्त ऋषि सोहि दीन्हि, गहि पद विनय हिमाचल कीन्हि सीताराम। जाय विधि तिन दीन्हि, सो पाती, वचन प्रीति ना हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तर्षियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाँची अज सबहि सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश चद दसहु दिस साजे सीताराम। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान सीताराम। होय सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरा गान सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपति पुरारी। महावीर बिनमो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगीं। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अरि मौरु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला सीताराम। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मौर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह वाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठे उर नर सिर माला, आशिव वेश शिव धाम कृपाला सीताराम। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले वसहि चढ़े बाजहि बाजा। देख सिमहि सुर त्रिय मुस्काही, बर लायक दुलहिन जग नाही सीताराम। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी सीताराम। विष्णु बिरंच आदि सुर ब्राता, चढ़ चढ़े वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हा है अनुरूपा सीताराम। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी सीताराम।
विष्णु कहा से बिहस तब बोल सकल दिशिराज सीताराम बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज सीताराम मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बरे अनुहारी बरात न भाई हंसी करे हो पर पुर जाई। विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने निज निज सेन सहित बिलगाने। सीताराम हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी करवाओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए।